everyone. This is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज का जो वीडियो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSR के बारे में, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड CSR में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR, कि जो CSR के जो प्रोविजंस है वो कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है एंड कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इस वीडियो से हम जानेंगे कि किन किन कंपनीज को CSR के प्रोविजंस पे एप्लीकेबिलिटी है और किन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। CSR क्या होता है? CSR है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंपनी को जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कुछ पार्ट उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी स्पेंड करना होता है। और ये स्मॉल कंपनीज के लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, जनरली ये लार्ज कंपनीज पे एप्लीकेबल है। इसका कुछ क्राइटेरिया है, वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे और ऐसे हम कंप्लीट CSR के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए हम छोटे छोटे टॉपिक्स में CSR को डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें, एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR, द कंपनी सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो कंपनी अगर ये जो क्राइटेरिया है नीचे दिया गया है सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 में, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 चल रहा है, तो 22-23 मतलब आपका 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आपका सेक्शन 135(1) में जो 3 कंडीशंस दी हुई है उसमें से अगर एक भी कंडीशन अगर कंपनी फुलफिल कर रही है तो आपकी कंपनी पे जो है CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 में 3 कंडीशंस क्या क्या है? अगर आपकी कंपनी का अगर नेटवर्थ अगर 500 करोड़ और मोर है, मतलब 500 करोड़ उससे ज्यादा अगर आपकी कंपनी का नेटवर्थ है, अगर टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है, मतलब अगर आपकी कंपनी पे अगर ये तीनों में से अगर एक भी कंडीशंस अगर अप्लाई है तो उस केस में आपकी कंपनी पे CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे एंड आपकी कंपनी को वो कंप्लाई विद करना होगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR अगर हम देखते हैं तो एवरी कंपनी विच सीजेस टू बी अ कंपनी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर shall not be required to comply with the provision of the act till the company again falls its eligibility criteria of CSR। मतलब अगर आपकी कंपनी पे अगर एक बार CSR की एप्लीकेबिलिटी हो गई, उसके बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर तक अगर आपकी कंपनी पे अगर वो एप्लीकेबिलिटी नहीं है, कोई भी तीनों कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन कंपनी फुलफिल नहीं कर रही है, तो आपकी जो कंपनी पे CSR की एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाएगी और कंपनी जो है अगेन जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टिल द कंपनी अगेन फॉल इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ CSR। जब तक अगेन उस पे वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं आएगा तब तक CSR को उसको प्रोविजंस को कंप्लाई विद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर तक अगर उस पे एक भी कंडीशंस अगर एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 की। अब अगर हम एक क्वेश्चन देखें कि अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, कंपनी है और उस पे अगर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी पे तो CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी पे जो है मेन कंपनी है उस पे एप्लीकेबल है, लेकिन उसकी सब्सिडरी पे अगर एप्लीकेबल नहीं है, अगर उस एलिजिबिलिटी में अगर सब्सिडरी या उसकी होल्डिंग कंपनी जो है वो नहीं आ रही है, तो उस केस में उन कंपनीज को CSR की जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये इंडिविजुअली देखा जाएगा, जैसे नो द कंप्लायंस विद द CSR रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफिक टू द ईच कंपनी। ये स्पेसिफिक अगर आपकी होल्डिंग कंपनी की अगर कुछ उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर रही है तो होल्डिंग कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। अगर सब्सिडरी कर रही अगर सब्सिडरी अगर उसमें फॉल कर रही है तो ही सब्सिडरी पे होगा। अगर सब्सिडरी कंपनी अगर CSR के CS उस जो 135 सबसेक्शन 1 है अगर उसकी एलिजिबिलिटी में अगर नहीं है तो सब्सिडरी कंपनी पे जो है CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो नो द कंप्लायंस विद द CSR रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफिक टू द ईच कंपनी। A holding or a subsidiary company is not required to comply with the CSR provision unless the holding or subsidiary itself fulfill the eligibility criteria prescribed under section 135(1) stated as above। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कंपनी ए कवर्ड अंडर द क्राइटेरिया मेंशन अंडर सेक्शन 135(1) ए। ठीक है, 135 सबसेक्शन 1 में जो क्राइटेरिया है उस पे सेक्शन 1 कंपनी जो है फॉल कर रही है। कंपनी बी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ए। ठीक है, बी जो है वो होल्डिंग कंपनी है। If company B by itself does not satisfy any of the criteria mentioned under section 135(1), 135 subsection 1, the company B is not required to comply with the provision of section 135। ठीक है,
मतलब आपको एक सिंपली ये चीज देखना है, अगर आपकी कंपनी में अगर इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अगर कंप्लाई विथ हो रही है, लाइक नेटवर्थ, टर्नओवर एंड प्रॉफिट, तो उस केस में जो है आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आपकी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा। वेदर द प्रोविजन ऑफ सीएसआर आर एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, यस। सेक्शन 135 सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 ये बोलते हैं कि कोई भी कंपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर रही है तो उस पे सब पे एप्लीकेबल होगा। आज हमने इस टॉपिक में देखा कि किन किन कंपनीज में एप्लीकेबल है सीएसआर के प्रोविजन, किन किन पे नहीं है। नेक्स्ट वीडियोज में हम सीएसआर के बारे में और डिस्कस करेंगे, हाँ, और जो सीएसआर के फॉर्म्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर लाइफ।